दोस्तों, कभी आप लोगों ने गौर किया है जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो पहले वो उसे गर्भ में कितना सहेज के रखती है, प्यार से पोषित करती है। बिल्कुल वैसे ही जब हम बीज बोते हैं तो वो हमारी मिट्टी की गोद में पलता है। हर सीड एक नई लाइफ है, एक नया सपना है और आज हम वही करने जा रहे हैं, अपनी सर्दियों की गार्डनिंग की दूसरी शुरुआत। हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता सिंह। वेलकम बैक टू माय गार्डन वर्ल्ड। आज हम विंटर सीजन की कुछ बेहद खास सब्जियों के बीज लगाने जा रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को सीड्स के बारे में बताया था कि सीड्स सेलेक्ट कैसे करें, कौन से सीड सही होते हैं, कौन से खराब होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ सीड्स लगा के दिखाऊंगी, जैसे रेड चौलाई है, ग्रीन चौलाई है, पालक, धनिया, मेथी, शिमला मिर्च, मूली, मटर और बीन्स। ये सारे सीड्स मैं लगा के दिखाऊंगी। और आज हम सिर्फ बीज नहीं बोएंगे, हम आने वाले ठंडे दिनों की हरियाली को जन्म देंगे। तो इसके लिए हम लोगों को करना होगा सबसे पहले सॉइल प्रिपरेशन। मिट्टी होनी चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट, पोरस और फर्टाइल। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा, गार्डन सॉइल, कॉम्पोस्ट, कोकोपीट आप चाहें तो ले सकते हैं। वैसे बजट अगर नहीं बढ़ाना चाहते तो आप कोकोपीट को स्किप कर सकते हैं। आप उसमें कंस्ट्रक्शन सैंड ले लें और ये तीनों चीज़ बराबर बराबर भाग में ले लें। उसमें थोड़ी सी नीम की खल आप मिला दें और कोई ऑर्गेनिक अगर फंगिसाइड है आपके पास और नहीं है तो आप हल्दी मिला दें। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर ले और मिक्स करते समय में ध्यान रखें कि मिट्टी गीली ना हो, बस हल्की सी मॉइस्ट हो तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर मिट्टी बहुत सख्त है तो बीज जर्मिनेट नहीं करेंगे, इसलिए मिट्टी को पोरस करना बहुत ज़रूरी है। रिमेंबर, लूज सॉइल मीन्स हैप्पी रूट्स। अब आते हैं दोस्तों सेकंड स्टेप की तरफ। अब हम करेंगे सीड्स को चेक, कौन सी सीड्स अच्छी है, कौन सी खराब है, ये हम कैसे कर सकते हैं। बीज पुराने हैं तो एक कप में आप पानी ले लें और उसमें आप अपने सीड्स को डाल दें। जो नीचे बैठ जाएगा वो गुड क्वालिटी सीड्स है और हल्के तैरने वाले जो सीड्स हैं उनको आप डिस्कार्ड कर दें, उनको आप हटा दें, उनको ना बोएं। स्टेप 3, प्रिकॉशन बिफोर सोइंग। कभी भी बहुत गहरी मिट्टी में बीज ना डालें। छोटे बीज जो होते हैं ना, जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, तो ये सारे बीज सिर्फ मिट्टी की ऊपरी सतह पे ही डालें और हल्की सी मिट्टी से आप कवर कर दें। वैसे इस बार मैं सीड्स ना दूसरे तरीके से लगा रही हूँ। सीड्स बोने पर मेरी पहले भी एक वीडियो आ चुकी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। आप उस तरीके से भी सीड्स लगा सकते हैं और बहुत अच्छा जर्मिनेशन था। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज जो मैं लगा रही हूँ, मैं दूसरे तरीके से लगा रही हूँ। रिज़ल्ट जो भी होगा पार्ट 3 में मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। हाँ, तो दोस्तों कहा थी मैं थी सीड्स पर कि छोटे बीज और बड़े बीज को कैसे लगाना है। तो छोटे बीज के बारे में मैंने बता दिया। बड़े बीज जैसे कि मटर, मूली, शिमला मिर्च है ना, उनको आप आधे इंच अंदर दबाकर लगा सकते हैं। और चलिए, मैं तो आप लोगों को वैसे भी सारे सीड्स आज लगा करके दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले बारी है रेड चौलाई और ग्रीन चौलाई की। ये दोनों सीड्स आप मेरे ट्रे में देख पा रहे होंगे। ये ब्लैक कलर में जो दिख रहे हैं ना, हल्के से कलर का डिफरेंस होता है इसमें। एक ब्लैक दिखता है जो ग्रीन चौलाई का सीड्स है और जो रेड चौलाई का सीड है वो थोड़ा रेडिश टाइप का दिखता है। बहुत ध्यान से देखने पे पता चलता है ये। तो ये दोनों सीड पहले हम लोग लगाते हैं।
ये जो सीड्स होते हैं ना दोस्तों, बहुत छोटे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, तो इसलिए ना इसको हमें मिट्टी पर स्प्रिंकल करना चाहिए। तो ये जैसे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ना, इसी तरह से आप इसको पूरे मिट्टी के ऊपर की सतह पर आप अच्छे से इसको छींट दें। और आप अगर चाहें तो इसको कोकोपीट से कवर कर सकते हैं, हल्की सी मिट्टी से भी कवर कर सकते हैं। और मैं आज इस तरह से कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दबाजी है, तो मैं इस तरह से लगा के देखती हूँ कैसा होता है रिजल्ट, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही। ये मैंने अपने इससे जो है इसको मिला दिया मिट्टी को अच्छे से। और ये ना दोस्तों, ये जो सीड्स होते हैं ना, हल्के से धूप में ग्रो करते हैं, थोड़ा जो है इसे सनलाइट का ज़रूरत होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लेकिन बहुत तेज अगर सनलाइट मिलेगी तो फिर आपके जो छोटे छोटे सैपलिंग्स तैयार होंगे, छोटे छोटे पौध जो तैयार होंगे ना, वो सारे जल जाएंगे। इसलिए आपको इनको ना कवर करना बहुत ज़रूरी है। ये तेज धूप से भी बचाएगा और बहुत ज़्यादा अगर ठंड होगी ना, ठंड हवाओं से भी ये बचाएगा। अब लगाते हैं दोस्तों हम लोग पालक। ये देखिए, ये पालक के सीड्स हैं। मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट रखें। मॉइस्ट सॉइल में ना आपका जो जर्मिनेशन रेट होगा बहुत अच्छा होगा। बीजों को थोड़ा सा स्पेस से, मतलब थोड़ी सी दूरी दूरी पर, ज़्यादा सटा सटा के सीड्स नहीं देने हैं। इस सीड्स को थोड़ी दूरी दूरी पर आप अच्छे से स्प्रिंकल कर दें ताकि क्राउडिंग ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखें। पालक को ज़्यादा धूप पसंद नहीं होता है, तो आप पार्सल शेड में इसको लगा सकते हैं, परफेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों आप देखो, मैं जितने बड़े कंटेनर में लगा रही हूँ, तो इसको कहाँ से मैं धूप से कैसे बचाऊंगी? मैं इसको उठा के इधर उधर कर तो सकती नहीं हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको कर दूँगी कवर। दिन भर जब तेज़ धूप होगी ना, तो मैं इसको कवर कर दूँगी, और जब धूप ख़त्म हो जाएगी शाम के टाइम पे, मैं इसको हटा दूँगी इसके कवर को और इसको ओपन कर दूँगी, ताकि जो शीत और कुहासे की जो अभी हल्की-हल्की सी बूँद होती है ना, वो इस पे पड़े, तो इससे इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं दोस्तों धनिया की तरफ। धनिया के जो सीड्स होते हैं ना, ये जैसे धनिया होता है पूरा पूरा सा ना, उसको वैसे नहीं लगाना है। वैसे आप लगाओगे तो बहुत लेट इसके जो जर्मिनेशन होंगे ना, बहुत लेट होंगे। तो आप क्या करो, उनको पहले ना क्रश कर लो ताकि वो 2 पार्ट में टूट जाए, 2 हिस्सों में टूट जाए। तो इसको हल्का सा क्रश करके उसके बाद आप चाहो तो 24 आवर आप इसको पानी में रख के उसके बाद लगाएं तो भी अच्छा है, और आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो मैंने तो पानी में नहीं डुबोया है इस बार मैं वैसे ही लगा रही हूँ। मिट्टी में थोड़ा सा दबा कर लगाएं इसको, धनिए को। ध्यान रहे कि वाटरिंग हल्की इसमें करना है, वरना बीज बह सकते हैं। तो किसी स्प्रेयर की मदद से आप इसमें वाटरिंग करें। अब ये है मेथी। इजी जर्मिनेशन प्लांट है, बहुत इजीली ये जर्मिनेट हो जाते हैं। 1 इंच का अंतर आप इसमें रखते हुए इस तरह से इसको छींटे ना इसमें मिट्टी में, कि थोड़ी दूरी बनी रहे, ज़्यादा उसमें क्राउड ना हो। और दोस्तों इसको आप अच्छे से लगा के, और मैं तो अब आप मेरा तरीका देख ही रहे हो, इस बार मैं क्या कर रही हूँ। आप भी अगर चाहो तो एक बार ट्राई करके देखना, या फिर मेरा रिजल्ट जो भी आएगा वो देख लो, उसके बाद फिर आप ट्राई करना। वरना और एक तरीके से आप लगा सकते हो, मैंने कहा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को जा करके ज़रूर देखना।
तो दोस्तों ये हो गया, लग गया अब मेथी का। इसको भी डायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है, बट बहुत तेज़ जो डायरेक्ट हार्श सनलाइट होता है ना, उससे बचाना है, क्योंकि अभी जो सनलाइट होती है ना तो थोड़ा हार्श होता है। तो आप इसको भी कवर करके रखें अच्छे से, और शाम के टाइम पे इसके कवर को हटा दें। अब शिमला मिर्च, मैं तो शिमला मिर्च को भी बिल्कुल उसी तरह से लगा रही हूँ जैसे और सारे सीड्स लगाए हैं। वैसे आप इसके जो सीड्स होते हैं ना, इसके ट्रे में या जिस भी ट्रे में आप लगा रहे हो, या छोटा किसी पॉट में लगा रहे हो, तो आप एक एक करके भी लगा सकते हो, कुछ कुछ दूरी पर। मैं वैसे छींट दे रही हूँ, वैसे करके लगा रही हूँ। जब इसके जो पौध निकलेंगे ना, तो फिर मैं उसको अलग अलग सेपरेट कर दूंगी। और इसकी जो जर्मिनेशन होती है वो 10 से 15 दिन लग जाते हैं इसमें। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मिट्टी में कंपोस्ट ज़रूर डालिएगा, और बीज के ऊपर हल्का मल्च या फिर जैसे कि न्यूज़पेपर कवर से आप इसको कवर कर सकते हैं, ताकि मॉइस्चर बना रहे। मेरा तरीका जो कवर करने का है वो आप देख रहे हो। अब लगाते हैं हम लोग मूली। मूली के लिए ना दोस्तों बेड तैयार करना पड़ता है, तो थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी मूली लगाने में। आप ध्यान रखिएगा कि बीजों के बीच कम से कम 2 इंच का जो गैप है वो ज़रूर हो। मॉइस्चर जो हमारी मिट्टी में है, मॉइस्चर मेंटेन रहे। ओवर वाटरिंग से जो इनके रूट्स है ना वो फट जाते हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि मिट्टी में नमी बनी रहे, बस पानी जमा ना हो, बिल्कुल भी नहीं। ये है मटर, बहुत आसान है। ठंड का सबसे प्यारा पौधा है ये। बीज को हल्का सा पानी में आप सोक कर लें। वैसे मैंने नहीं किया है, मैं सीधे लगा रही हूँ। देखती हूँ कितना टाइम लगता है इसको जर्मिनेट होने में। तो आप इसको ना 4 से 5 घंटे पानी में सोक कर लें। सॉइल में 1 इंच डिप करके लगाएं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। और इस पौधे को ना दोस्तों सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बेल वाला पौधा होता है, इसकी लत होती है। तो इसलिए आप अभी तो ज़रूरी नहीं है, सीड्स लगाते वक्त ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब इसके पौध निकल जाए ना, तो आप इसमें सपोर्ट ज़रूर दे देना, कोई भी ट्रेलिस के हेल्प से, या आप ऊपर भी उसके तार वार से ना आप इसको बांध करके कर सकते हो। तो वो भी मैं जब करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। ये है दोस्तों बीन्स। बीन्स को भी ठीक उसी तरह लगाना है जैसे हम लोगों ने मटर लगाया है, ठीक है। बीन्स और मटर दोनों में हम जो 2 बीज की जो डिस्टेंस रखेंगे ना, वो हम कम से कम 5 इंच या 4 इंच की डिस्टेंस ज़रूर रखेंगे, ताकि जो पौधा है हमारा फैल सके। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं रखना है, क्योंकि इसकी ना जड़ें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, ना ये पौधा मोटा होता है। तो आप इसको 4 से 5 इंच का जो 2 बीज के बीच डिफरेंसेस हैं उनको रखना है। अब आते हैं दोस्तों वाटरिंग की तरफ, क्योंकि सीड्स तो सारे लग गए, ठीक है। तो अब चलिए इसमें वाटरिंग करते हैं। वाटर कभी भी तेज धार में इसमें पानी नहीं देना, नहीं तो बीज बहकर ना जमा हो जाएंगे। इसलिए आप जब भी इसमें वाटरिंग करो, किसी स्प्रेयर के मदद से करो, क्योंकि स्प्रे मेथड बेस्ट होता है। तो इसलिए आप स्प्रेयर के मदद से ही इसमें पानी डालना है, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं डाल रही हूँ। सुबह या शाम के टाइम ही पानी दें, कभी भी दोपहर में पानी नहीं दीजिएगा। जर्मिनेशन के दौरान ना दोस्तों कुछ प्रिकॉशंस हमें रखने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि हमारे पॉट्स ऐसी जगह पे रहें जहाँ की 4 से 5 घंटे फिल्टर्ड सनलाइट मिले। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आप बड़े पॉट्स में लगा रहे हो तो आप उसको कहीं भी ले जा नहीं सकते, तो आप उसको इसी तरह से कवर कर लेना। और ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस तरह से कवर कर रही हूँ उसी तरह से आप भी करो, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास ये सारी चीज़ें ना हों। जैसे मेरा तो ये थर्माकोल का जो कंटेनर है ना, तो इसका ही जो
ढक्कन है वो मेरे पास है, तो मैं इसी से ना ढक दे रही हूँ। आप चाहो तो आप किसी प्लास्टिक से भी इसको कवर कर सकते हो, प्लास्टिक से या कट्टे से आप इसको कवर कर दो दिन के टाइम पे। ये आपको ठंडी हवाओं से भी बचाएगा और बहुत जो हार्श सनलाइट होती है उससे भी बचाएगा। हर 2 दिन में चेक करते रहें कि किसी भी तरह का जो फंगस है या ब्लैक स्पॉट्स तो कहीं नहीं बन रहा है, आप इसका ध्यान रखिएगा। Care is the secret ingredient that turns teeny seeds into miracles. तो दोस्तों ये थे वो छोटे छोटे स्टेप्स जो आपके छोटे छोटे बीजों को बड़ा बना देंगे। हमने मिट्टी तैयार की, प्यार से बीज बोए और उन्हें सारी केयर दी है जो एक नई जिंदगी को चाहिए। अब इन बीजों को वक्त देना है, पेशेंस, केयर और पॉजिटिविटी। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में जो मेरी थर्ड पार्ट आएगी उसमें हम देखेंगे कि इन सारे सीड्स की जर्मिनेशन और ग्रोथ रिजल्ट कैसे हुए, यानी कि किस बीज ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है और इसमें ये जो सारी सब्जियां हैं इनके क्या फ़ायदे हैं ये भी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। So stay tuned and till then keep sowing, keep growing. Cause every teeny seeds you plant today becomes tomorrow's garden of happiness. आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और जो लोग भी अंत तक बने हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप लोगों को लगता है कि आपके कोई जो गार्डनर दोस्त हैं, जो बिगनर्स हैं, उन लोगों के साथ अगर ये वीडियो शेयर करनी चाहिए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों हाइप देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। See you soon in part 3. Bye bye. Happy gardening.